ड्रॉ क्यों कर No, रहा है sir. अथर्व? व्हाई यू आर ड्राइंग हियर अथर्व? ये यस ड्रॉ सर। ये ड्रॉ क्यों किया आपने? लाइन ड्रॉ क्यों किया पीपीटी पे? सर मैं जस्ट नाउ लेक्चर ज्वाइन किया, मेरे को पता नहीं है। तो ये रफ कौन करेगा अभी? चलो मैंने कर दिया है एनीवेज। सो लेट अभी ये एक काम करो, अभी ये देखो टाइम खत्म होने होने आएगा। जस्ट गो थ्रू विथ एंटरप्रेन्योरशिप, मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। Okay, now look at this pyramid. Level 1, level 2, level 3, level 4. Level 4 is recent entrepreneurship plans. You can say recently जो चालू है वो। Now so इसी से रिलेटेड है, एक है कि वो जो इमर्जिंग सेक्टर्स इन इंडिया, इमर्जिंग सेक्टर्स इन इंडिया। कल हम लोगों ने ये सब सेक्टर्स के नाम भी पढ़े थे, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड प्रोसेसिंग, टूरिज्म, एनर्जी सेक्टर, एनिमेशन, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, रिटेल सेक्टर, एजुकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑर्गेनिक। दिस सेक्टर्स, ये सेक्टर्स में अभी बहुत मोटिवेशन किया गया है इंडिया में। एंड नाउ today's our topic is what? Role of entrepreneurship in economic development. क्या रोल प्ले करता है एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें तो किसी भी कंट्री की स्टूडेंट म्यूट योरसेल्फ, all of you. Okay, economic development is the major part of any developing country. किसी भी डेवलपिंग कंट्री का अगर लोग इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में अगर कुछ भी बात करेंगे ना, तो उनके लिए वो इम्पोर्टेंट रहेगा। क्यों ऐसे? बिकॉज द डेवलपिंग कंट्रीज को उनका जो डेवलपमेंट मिलेगा या फिर उनको एक कन्वर्जन होगा, वो इसी सेक्टर से होने वाला है। अंडरस्टूड? एंड ये रिसेंटली लॉन्च किया गया है या फिर ये लोगों को इसके बारे में मोटिवेट किया गया है ना? सो ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस रहता है। नाउ व्हाट आर द रोल, इसमें क्या काम करता है एंटरप्रेन्योरशिप? फर्स्ट फर्स्ट इज व्हाट? रो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। Let me start. Recording in progress. Okay. Employment generation. Due to entrepreneurship plans and some policies in India, we are creating employment generation, right? So lot of people getting job, or we can say employment.
जो लोग ऐसे ही बैठे थे घर पे या फिर जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके लिए एक कमाने का साधन बन गया एंटरप्रेन्योरशिप प्लान्स की वजह से। और उनका जो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए, अगर एम्प्लॉयमेंट करेंगे ना, तो इनके एम्प्लॉयमेंट के वजह से क्या होगा, कंट्री का नेशनल इनकम ग्रोथ होगा। यस और नो? सबको आपको नेशनल इनकम की कंसेप्ट याद है? यस और नो? सो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो कोई भी कंपनी अगर सेटअप होती है, कोई भी छोटी कंपनी भी अगर सेटअप होती है, तो वो उसके उसके वजह से हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज को जॉब मिलता है, हंड्रेड्स ऑफ लोगों को जॉब मिलता है। अभी अगर ऐसा जॉब मिलेगा तो एक तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। वो सब जो लोग काम कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उसी का कंटिन्यूएशन पॉइंट में है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, राइट? और अगर ये कंबाइन भी काम भी करते हैं तो कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ने वाला है, समझे? ये नेशनल इनकम के लिए आपको ना 12th स्टैंडर्ड में आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ा था व्हाट इज नेशनल इनकम, राइट? सो नेशनल इनकम भी ग्रोथ होगा। हम्म, तो ये बन गया, ये बन गया। अभी बात आती है तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या, कि बहुत सारे जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप में हम लोगों ने अभी देखे रिसेंटली, जो सेक्टर्स हम लोग ने ऑब्जर्व किए पीछे, वो सेक्टर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं? सो वो सेक्टर्स बिलोंग करते हैं रीजनल एरियाज से। कहाँ से? रीजनल एरियाज से। और वहाँ पे मोस्ट ऑफ द रीजनल पर्सन्स को, पीपल्स को ही वहाँ पे जॉब मिलता है। अगर उनको जॉब मिलेगा तो क्या होगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। उनके बच्चे जो है, उनके जो बच्चे रहेंगे या फिर आने वाले जो लोग रहेंगे, वो अच्छे पढ़े लिखेंगे। अगर वो पढ़ लिखते हैं तो अल्टीमेटली क्या होने वाला है, उनका ग्रोथ हो जाएगा। एंड इसी का ओवरऑल अगर देखा जाए तो रीजनल डेवलपमेंट, अगर कोई कुछ देखो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी शायद से बताया था कि अगर किसी भी जगह पे अगर कोई बिजनेस सेटअप हो जाता है, बिजनेस सेटअप होता है, तो क्या होगा, वहाँ पे क्या होगा, लोग आना जाना चालू करेंगे ड्यू टू दैट बिजनेस एंड ऑल, राइट? और उसके वजह से क्या होगा, वहाँ पे फैसिलिटीज आने चालू हो जाएंगे, बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज हो सकते हैं अभी। यस और नो? हेलो? यस सर। और इसका ही डेवलपमेंट, रीजनल एरियाज को डेवलप हो जाएंगे। अभी देखो, पहले के जमाने में, पहले थोड़े थोड़े साल पहले अगर आप देखते हो ना, तो गांव में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती थी। बट ड्यू टू अभी बहुत सारे जो सोलर पैनल्स है या फिर अलग अलग उन्होंने कुछ जो चीजें लाई, उनके वजह से क्या हुआ, रीजनल एरियाज में भी क्या मिला, इलेक्ट्रिसिटी अभी प्रोवाइड हो रही है। लोग अभी उसका एंजॉय कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, मतलब उनका भी तो रहन सहन अच्छा हो रहने लगा। और यही तो लोगों को चाहिए। तो ये ओवरऑल इम्पैक्ट होता है रीजनल डेवलपमेंट के ऊपर। ना, अगर बात करते हैं तो अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलते हैं, अभी देखो बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं ना, बेसिक बेसिक आइडियाज होते हैं ना, वो आपको कहाँ से मिलते हैं मालूम? बेसिक बेसिक आइडियाज। यस। आप आपने मतलब सिटी एरिया में भी कोई ऐसा आइडिया देखा नहीं होगा ना, ऐसे आइडियाज भी कभी कभी आपको ना विलेज एरियाज में लोगों को यूज करते हुए देखोगे आप। मतलब गांव के लोग जो होते हैं ना, वो लोग वो ऑलरेडी आइडियाज को यूज कर रहे हैं। मतलब कुछ पानी निकालना होगा या फिर छोटी छोटी आइडियाज मैं बोल रहा हूँ, जहाँ पे नॉर्मल पर्सन अगर इलेक्ट्रिसिटी या फिर फ्यूल यूज करता होगा ना, वहीं पे विलेजर्स कुछ ऐसी आइडिया निकालेंगे कि उनका वो फ्री ऑफ कॉस्ट काम हो जाएगा। एंड विद इन अ फ्यू अमाउंट वो लोग वो कोई भी पार्ट वगैरह ऐसे बनाते। तो ये किस वजह से होता है? क्योंकि वो उनका क्रिएटिंग इनोवेशन उसके साथ
हो जाता है। क्रिएटिंग इनोवेशन, नए नए कुछ आपको आइडियाज मिलते हैं या नए नए कुछ आपको कंसेप्ट पता चलते हैं। होता है कि नहीं होता है ऐसे? यस, Yes, sir. होता है, बहुत सारी जगह पे होता है। एंड ऐसे ही आइडियाज को फिर आगे हम लोग यूज करके कुछ और इनोवेटिव कर सकते हैं। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए ना, तो ये कंट्री के बेनिफिट में ही होता है। अभी देखो यहाँ पे भी क्या लिखा है, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। मैंने बोला ना अभी कि गांव के कुछ लोग मैंने मतलब देखा है ऐसे कि वो लोग एकदम सिंपल सिंपल से टेक्निक यूज करके ना रिसोर्सेस जो उनको मिल रहे हैं, जो उनके पास अवेलेबल है, उसी को वो लोग यूज करके बहुत अच्छी अच्छी मशीन्स बनाते हैं। मतलब जैसे कि साइकिल को यूज करके वो लोग कुछ तो कटिंग का काम कर रहे हैं, साइकिल को यूज करके वो लोग कोई तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं जो पानी वगैरह यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। इवन इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इवन होता है, ये होता है, बट अभी क्या है, जो जैसे लोगों को इजी पता चलेगा वैसे लोग ज़्यादा इनोवेशन छोड़ देते हैं। कुछ मार्केट में बाय करके लाने मिलेगा तो लोग नया इनोवेशन लाना भी छोड़ देते हैं। ये भी उतना सही है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए, ओवरऑल अगर देखा जाए इंटरप्रेन्योरशिप मतलब जो ओनर है, अगर मिल बांट के अगर वो काम करते हैं, कुछ अपने बिजनेस के लिए कुछ सोचते हैं, तो उनको क्या रहेगा, एक नया नया आइडिया मिलेगा एंड अपने बिजनेस को अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे। बिजनेस अच्छे लेवल पे जाएगा तो अल्टीमेटली क्या होगा, कंट्री का नेशनल इनकम बढ़ेगा। नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, क्या होगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, कंट्री डेवलपिंग से डेवलप बनने के राह पे चली जाएगी। अंडरस्टूड? यस, क्लियर ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ओके, सो लेट मी ये कैंसिल करता हूँ, एक बार नोट डाउन कर लो सभी के सभी पॉइंट। ये कौन है, रोल नंबर 49 कौन है ये? स्टूडेंट्स, आपको पीपीटी के ऊपर कुछ भी मार्किंग नहीं करना है। अगर आपको करना है तो मुझे बताओ, पूरा चैप्टर आप बता दोगे, ठीक है? कौन है रोल नंबर 49? यस, मंदार हेडकर। क्या मंदार, क्या कुछ करना है क्या यहाँ पे? हाँ? मंदार, all of you note down these points. Note down these points.
ओके, नोट डाउन कर लिया। तो लास्ट पॉइंट है, लास्ट स्लाइड है इस चैप्टर का, दैट इज माइक्रो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। बेसिकली इसका ना, इसमें जो ये जो एक्ट बनाया गया, उसमें उन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हैं और, बट ओवरऑल अगर इसका इम्पैक्ट देखने जाए और इसमें से अगर इम्पोर्टेंट पार्ट में बोलूँ तो ये टेबल ही एक है। इन्वेस्टमेंट प्लांट इन मशीनरी और इक्विपमेंट एक्सक्लूडिंग लैंड एंड बिल्डिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस एंड सर्विस एंटरप्राइजेस। जैसे अगर दो पार्ट अगर हम लोग करें, मैन्युफैक्चरिंग आपको पता है, सर्विस भी पता है, तो इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम में कैसे बाइफरकेट किया जाएगा, कौन से बेसिस पे किया जाएगा, ये उन्होंने बताया है। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस, तो उसमें भी माइक्रो एंटरप्राइज में अगर मैं बोलूँ तो अप टू 25 lakhs का क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट, क्या रहेगा इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी। उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है एक्सक्लूडिंग व्हाट, एक्सक्लूडिंग व्हाट, इसको उन्होंने एक्सक्लूड किया है, लैंड एंड लैंड एंड बिल्डिंग को। इसको ध्यान में रखना, ये ऑब्जेक्टिव में आने जैसा पॉइंट है, बिकॉज वो एक ही पार्ट को उन्होंने एक्सक्लूड करने बोला। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट, स्मॉल स्मॉलर इंटरप्राइज होगा, तो उसके लिए देखो क्या है, फ्रॉम 25 lakhs टू 5 crore तक का इन्वेस्टमेंट, 25 lakhs टू 5 crore तक का। एंड लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला क्या है, 5 crore टू 10 crore, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में, एंटरप्राइजेस में। अगर हम लोग बात करते हैं सर्विस एंटरप्राइजेस की, तो उसके लिए लिमिट्स देखो क्या है, लिमिट्स आपको ध्यान में रखना है। कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगा, लिमिट्स में, आपका कंफ्यूजन कहाँ पे क्रिएट होगा, लिमिट्स में, तो वो कंफ्यूज नहीं कर होना है। ठीक, देख लो जरा एक बार, मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस 25 lakhs अप टू 25 lakhs अप टू 10 lakhs, तो अभी यहाँ पर 25 to 5 crore, 10 lakhs to 2 crore, नेक्स्ट 5 crore to 10 crore, 2 crore to 5 crore, अंडरस्टूड। एंड लेफ्ट साइड में देखो, माइक्रो स्मॉल मीडियम, माइक्रो स्मॉल मीडियम, डन। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम, ये ऐसे ही ध्यान में रखना। अगर आप वैसे ही लर्न करोगे, टेबल वाइज जाओगे, तो अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो कुछ डाउट है तो पूछो मुझे। अटेंडेंस शीट, अटेंडेंस लिंक मैं ग्रुप में पोस्ट कर रहा हूँ। ये कौन बोल रहा है? Mark your attendance, all of you. Mark your attendance immediately and reply me over there.
किसी को कुछ डाउट है तो पूछो स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। All of you mark your attendance. Yes, you mark your attendance. You can leave now. Yes, sir.